हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। हमारा आपका प्यारा सा चैनल अभी केमिस्ट्री क्लास है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ लॉकडाउन का आप लोग पूरे सजग होकर के धैर्यता के साथ पालन कर रहे हैं। बस हमको उदास नहीं होना है, धैर्य रखना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है और साथ ही साथ मस्ती भी करना है। भीड़ में दुनिया की पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दालान बनाए रखना। मुश्किलें आई हैं, लौट जाएंगी, बस अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, मुस्कान बनाए रखना। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो आज का ठोसों की अपूर्णताएं। अपूर्णताएं अर्थात दोष, इम्परफेक्शन आर डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड। ठोसों की अपूर्णताएं क्या है? अब चूंकि हम बता देते हैं कि ठोस के जो क्रिस्टल होते हैं उनके अवयवी कणों में यदि कोई अनियमितता आती है, कोई विचलन होता है, यदि कोई कण बाहर चला गया या अवयवी कणों के मध्य में आ गया, तो यह उत्पन्न विचलन ही क्या कहलाता है? दोष कहलाता है। तो अपूर्णताएं अर्थात आदर्श व्यवस्था से विचलित हो जाना, अपने नियमित व्यवस्था से विचलन ही क्या कहलाता है? ठोसों की अपूर्णताएं या दोष कहलाता है। जैसे इसका डिफिनेशन ये होगा, क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। ये दोष क्रिस्टलों के गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। ये दोष क्रिस्टलों के गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आप यूं समझें, ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था क्रमिक होती है, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक सरल रेखा में, एक तल में, 3 डायमेंशन में ऐसे नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। यदि इसमें से अवयवी कण इधर उधर हो जाए, इनके बीच विचलन हो जाए या अनियमितता उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार को ठोसों का दोष कहा जाता है। अब ये दोष 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट अर्थात बिंदु दोष, सेकेंड इज लाइन डिफेक्ट अर्थात रेखीय दोष। बिंदु दोष क्या होता है? यदि अवयवी कणों में दोष हो, केवल अवयवी कणों में दोष हो तो उसको हम बोलते हैं बिंदु दोष। यदि अवयवी कणों के पूर्ण पंक्तियों में, जालक बिंदुओं के पूर्ण पंक्तियों में कोई विचलन या अनियमितता उत्पन्न होता है तो उसको हम बोलते हैं रेखीय दोष। जैसे देखें इसका डिफिनेशन, आदर्श क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता एवं विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। आदर्श क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता एवं विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। और रेखीय दोष क्या होता है? हमने अभी बताया है कि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श अर्थात नियमित व्यवस्था में अनियमितता एवं विचलन द्वारा उत्पन्न दोष रेखीय दोष कहलाता है। और ऐसे समझ सकते हैं, अथवा जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में अगर कोई दोष हो, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में कोई विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेखीय दोष। अब बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है, 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड लास्ट थर्ड इंप्योरिटी डिफेक्ट। रस संक्रमितीय दोष और रस संक्रमितीय दोष, अशुद्धता दोष। ठीक है, रस संक्रमितीय दोष क्या होता है? रस संक्रमितीय दोष जब किसी यौगिकों का या किसी क्रिस्टल में किसी का रस संक्रमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होता है अर्थात समान रहता है तो उसको हम रस संक्रमितीय दोष कहते हैं। अर्थात किसी भी यौगिक के धनायन तथा ऋणायनों का अनुपात समान रहता है तो क्या कहलाता है? रस संक्रमितीय दोष कहलाता है। और रस संक्रमितीय धनायन तथा ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता है अर्थात परिवर्तित हो जाता है तो उसको अरस संक्रमितीय दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष, यदि क्रिस्टल में कोई अशुद्धियां आ गई तो उसको अशुद्धता दोष कहते हैं। रस संक्रमितीय दोष को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट देखिए, रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शाटकी दोष, शाटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब बारी बारी से हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। रिक्तिका दोष क्या होता है, अंतराकाशी दोष क्या होता है और साथ ही साथ शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में पूर्ण रूप से हम जानकारी हासिल करेंगे। और संक्रमिति 2 प्रकार के होते हैं, धातु अधिकता, धातु न्यूनता। धातु किसे कहते हैं? धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धनायन कब बनाने की प्रवृत्ति होगी? जब धनायन अधिक होगा, या तो धनायन अधिक हो सकता है या ऋणायन न्यूनता, मतलब ऋणायन की कमी होगी तब न धनायन धातु की अधिकता होगी। अर्थात ये 2 प्रकार के होते हैं, धातु न्यूनता जहाँ धातु की कमी हो, धातु कम हो, जिस क्रिस्टल में धातु कम हो उसको धातु न्यूनता बोलते हैं। और ये धातु न्यूनता या तो धनायन न्यूनता होगा यानी पॉजिटिव आयन कम होंगे और ऋणायन अधिक होगा तो धातु न्यूनता कहलाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं रिक्तिका दोष क्या होता है, अंतराकाशी दोष क्या होता है, शाटकी दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होता है।
स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ध्यान दीजिए रिक्तिका दोष क्या होता है। रिक्तिका दोष यदि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से बाहर चला जाता है तो उत्पन्न दोष, उत्पन्न विचलन क्या कहलाता है, रिक्तिका दोष कहलाता है। अंतराकाशी दोष क्या होता है, यदि किसी क्रिस्टल संरचना में अवयवी कण अपने निश्चित स्थान से अंतराकाशी स्थल में चला जाता है तो अंतराकाशी दोष कहलाता है, अंतराकाशी डिफेक्ट कहलाता है। उसको हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। अंतराकाशी स्थल का मतलब अवयवी कणों के बीच का अंतर, उनके बीच में चला आना अंतराकाशी स्थल होता है। तो अभी इसको हम बताएंगे, इसका डिफिनेशन भी बताएंगे और साथ ही साथ साटकी दोष क्या होता है। साटकी दोष रिक्तिका दोष का आयनिक दोष है, आयनिक होता है। उसमें क्या होता है, अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। यदि अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से बाहर चले जाते हैं तो उत्पन्न विचलन या अनियमितता ये क्या कहलाता है, साटकी दोष कहलाता है। साटकी एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम पर साटकी दोष पड़ा। अब बात करते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1926 ईस्वी में यह देखा कि किसी क्रिस्टल संरचना में अवयवी कण जैसे धनायन अपने निर्धारित स्थान से अंतराकाशी स्थल में चला आ रहा है, अर्थात दोनों आयनों के, दो पॉजिटिव और निगेटिव आयनों के बीच में चला आता है तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। और वो स्थान छिद्र हो जाता है, जो रिक्त होता है उस स्थान को छिद्र स्थान कहते हैं। तो आगे इसका डिफिनेशन देखते हैं, अभी डिफिनेशन लिख रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री का भी बताया था हमने कि जिन दोषों के क्रिस्टल के रस संकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है रस संकरण मिति दोष कहलाता है। अर्थात रस संकरण मिति का मतलब पॉजिटिव यौगिक के पॉजिटिव तथा निगेटिव आयनों का अनुपात जो रहता है समान रहता है, तो समान रहता है, रस संक्रमिति दोष कहलाता है। अब रस संक्रमिति दोष अभी हमने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष। रिक्तिका दोष वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, अभी हमने बताया डिफिनेशन देखो, जब किसी जालक में अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई जालक है, यहाँ से ये अवयवी कण अगर बाहर निकल जा रहा है, बाहर चले जा रहे हैं तो ये स्थान खाली हो जाएगा। जब ये स्थान खाली हो जाएगा, ये अपने निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाएंगे तो ये वैकेंट हो जाएगा। इस प्रकार के क्रिस्टल को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। तो उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, रिक्तिका दोष कहलाएगा। अब बात करेंगे हम इसके घनत्व की, डेंसिटी की। तो चूंकि जानते हैं कि डेंसिटी का सूत्र होता है, डेंसिटी बराबर m/v होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें से जब कण बाहर निकल जाएंगे तो इसका भार लेस हो जाएगा, इसका भार क्या होगा, कम हो जाएगा। जब भार कम होगा तो जाहिर सी बात है इसका डेंसिटी भी क्या होगा, लेस होगा। अर्थात रिक्तिका दोष में पदार्थ का घनत्व कम होता है, अब बात आता है अंतराकाशी दोष। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिस्टली संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में चले आते हैं तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यहाँ देखिए अवयवी कणों का एक क्रिस्टली संरचना है, इसमें अवयवी कण जब अंतराकाशी स्थान का मतलब, अंतराकाशी स्थल का मतलब कि दो अवयवी कणों के मध्य बीच का स्थान, ठीक है ना, दो अवयवी कणों के बीच का स्थान अंतराकाशी स्थान होता है। अर्थात अंतराकाशी स्थान में चले आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। और इसका डेंसिटी की बात करेंगे तो इसका डेंसिटी क्या होगा, अब अंतराकाशी स्थल में अवयवी कण इनके बीच आ जा रहे हैं बाहर से, तो इसका पदार्थ का घनत्व तो बढ़ जाएगा ना जी, पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा अर्थात इसका मास बढ़ जाएगा। मास जब बढ़ेगा तो डेंसिटी जाहिर सी बात है बढ़ेगा, अर्थात यहाँ पर पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। ऊपर एरो का मतलब अधिक, और यदि हम नीचे एरो बनाए तो इसका मतलब लो, कम। क्लियर। अब बात आता है साटकी दोष क्या होता है। साटकी दोष यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के बाहर निकल जाते हैं, जिससे जालक में खाली स्थान रह जाता है।
इसे साटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? साटकी दोष कहते हैं। साटकी नाम के एक हरमान साटकी नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने देखा आयनिक क्रिस्टल में जो आयन है अपना स्थान छोड़ करके, अब स्थान कौन कौन से आयन छोड़ेंगे? पॉजिटिव और निगेटिव आयन समान संख्या में छोड़ेंगे, क्योंकि विद्युत उदासीनता इनके बीच बनी रहे। अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव आयन अपना स्थान छोड़ देते हैं तो इनके बीच का विद्युत उदासीनता बना रहे। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? साटकी दोष बोलते हैं। और जैसे ही अपना स्थान छोड़ देंगे तो इनका घनत्व तो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान रहती है क्रिस्टल में, असमान संख्या में बाहर भी निकलते हैं, जिससे इनकी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। और कारण क्या होता है? उच्च समन्वय संख्या होता है। समन्वय संख्या क्या होता है? उपसंयोजन संख्या क्या होता है? अवयवी कण अपने निकटतम जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है, जैसे गोला, परमाणु गोला अपने निकटतम जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। अब बात आता है साटकी दोष का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? जैसे आयनिक क्रिस्टल बहुत सारे हैं, NaCl, KCl, AgBr, CaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड। अब बात करेंगे फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल नाम के एक वैज्ञानिक थे, सन 1926 ईस्वी में इन्होंने बताया आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है तो आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे छिद्र कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहलाता है। आयन कौन सा आयन छोड़ेगा अपना स्थान? यानी पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन अपना स्थान छोड़ देता है तो यहाँ छिद्र हो जाता है, छिद्र बोलते हैं। और ये इनके बीच आ गया ये पॉजिटिव आयन, इसको हम बोलते हैं छिद्र। और ये अंतराकाशीय स्थल में चला आता है, इसलिए अंतराकाशीय स्थल में चला आता है तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष कहलाता है। और आधारभूत रूप से हम कहें कि फ्रैंकल दोष अंतराकाशीय दोष का आयनिक दोष है। क्या है? आयनिक दोष है। इसमें निम्न समन्वय संख्या होगी और साथ ही साथ धनायनों का आकार छोटा होता है। किसके अपेक्षा? ऋणायनों की अपेक्षा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और रस संक्रमिति क्या होता है। हमारा आपका प्यारा सा चैनल अभी केमिस्ट्री क्लासेस, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।